हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए बीटूबी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12/2/2024 यानी कि 12 फरवरी 2024 के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और ये आपकी स्कॉलरशिप को लेकर के है। ठीक है, मैंने आपको कल के डेट में इन्फॉर्म किया था कि आपका स्टेटस रिलीज हो गया है। जो आपका स्टेटस होता है उसमें मेंशन होता है कि क्या चीज़ें आपकी हैं गलत हैं, आपको उस हिसाब से करेक्शन कराना होता है। और करेक्शन की डेट आपकी 12 से लेकर के 15 फरवरी के बीच में है। अगर आपका कुछ डाटा वगैरह वहाँ पे गलत है, मार्क्स वगैरह मिसमैच है, उसकी समस्या वगैरह थी, ठीक है, या फिर इनरोलमेंट नंबर गलत था, फिलअप नहीं किया था आपने, तो वो सारे करेक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो आप करेक्शन वगैरह कर लेंगे। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आपके कॉलेज वालों के लिए किया गया है। अब जिससे अब मान लीजिए कि कॉलेज में फॉर्म जमा करते हैं तो कॉलेज लेवल से वेरीफाई होता है, फिर आपका फॉरवर्ड किया जाता है DWO लेवल पे। तो जो कॉलेज हो गया आपका, तो कहिए कि जितने भी कॉलेज होते हैं पॉलिटेक्निक के यानी कि B2B के अंतर्गत हैं, तो ये सारे डाटा बोर्ड को भी भेजना होता है, उसी के रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, महोदय कृपया सादर अवगत कराना है कि परिषद से संबंध समस्त राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं यानी कि राजकीय मतलब गवर्नमेंट और एडेड और प्राइवेट सभी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए बात हो रहा है कि स्थापित संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदन आप द्वारा समाज कल्याण के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर अग्रसारित किए गए हैं। छात्र छात्राओं के उक्त आवेदनों को परिषद स्तर से भी समाज कल्याण के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन अग्रसारित किया जाना है। यानी कि कॉलेज लेवल से तो कॉलेज से तो हो गया है अग्रसारित। अब जो आपका परिषद होता है, कह लीजिए कि बोर्ड हो गया या फिर विभाग कह लीजिए, वहाँ से भी अग्रसारित किया जाना है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से अतः आप स्वयं यानी कि संस्था में छात्रवृत्ति का कार्य देखने वाले कार्मिक को उपरोक्त अभिलेखों के साथ परिषद कार्यालय में दिनांक 16/2/2024 तक उपस्थित होकर अपनी संस्था के छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2023-24 के आवेदनों को अग्रसारित कराना सुनिश्चित करें। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है, जिस कारणवश इस कार्य में किसी भी प्रकार के मतलब किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए, यानी कि कोई लापरवाही न की जाए। यदि आप द्वारा उपरोक्त कार्य में शिथिलता बरती जाती है तो आपकी संस्था के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदनों को अग्रसारित नहीं किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो संस्था प्रधानाचार्य या फिर निदेशक का होगा। यानी कि अगर ये कार्य आप नहीं करते हैं आपके कॉलेज वाले 16/2/2024 तक, इस डेट तक, तो कहिए कि जो बोर्ड है परिषद है वहाँ से आपका स्कॉलरशिप का डाटा फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, तो आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। तो ये जो नोटिस जारी होती है कॉलेज के लिए जारी होती है, कॉलेज आपका पूरा डाटा वगैरह ले जाकर के परिषद को देगा, वहाँ से फिर से एक बार फॉरवर्ड होता है, कहिए कि आपके बोर्ड लेवल से परिषद लेवल से वहाँ से फॉरवर्ड होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यही आपके लिए कहिए कि कॉलेज के लिए ऑफिशियल नोटिस थी। और ये नोटिस 12/2/2024 के है और इसमें सारी चीज़ें मेंशन है, कैसे कैसे क्या क्या भेजना है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए कि छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अग्रसारित किए गए आवेदनों की सूची में अंकित छात्र छात्राएं संस्था में अध्ययनरत हैं। यानी कि जो आप फॉर्म वगैरह भेज रहे हैं, जैसे कई जगह आपने सुना होगा ना कि ब्लैक तरीके से, यानी कि कह लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते नहीं है, फेक तरीके से एडमिशन लेकर के और बच्चों की स्कॉलरशिप लेने के लिए कह लीजिए कि फेक तरीके से वहाँ पे गलत डाटा वगैरह भेज दिया जाता है। तो वही कहा गया है कि आप सारी चीज़ें जाँच किए रहेंगे, मतलब कि सारी चीज़ें जो आपने भेजी है वो बच्चे जितने हैं वो संस्था में पढ़ते हैं, यानी कह लीजिए कि अध्ययनरत है। दूसरा दिया गया है छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदनों का विधिवत परीक्षण मिलान कर लिया गया है। भरी गई सभी प्रविष्टियां सही एवं त्रुटि रहित है, सभी जो आपने डाटा भरे वो सही है। और तीसरा ऑप्शन देखिए, छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत जारी गाइडलाइन के अनुसार केवल पात्र छात्र छात्राओं का ही आवेदन अग्रसारित किया गया है। अगर आपका कुछ डाटा गलत है, कुछ आपने गलत तरीके से ज़्यादा फिलअप कर दिया है, तो आपका फॉर्म अग्रसारण नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म आगे की ओर फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। फिर चौथा पॉइंट देखिए, छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत केवल उन्हीं छात्रों का आवेदन अग्रसारित किया गया है जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना अथवा अन्य किसी छात्रवृत्ति योजना में आवेदन नहीं किया है। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप या फिर कोई और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आती है, जैसे NSP स्कॉलरशिप हो गया, नेशनल स्कॉलरशिप, उसमें आपने दोनों में अप्लाई किया है, तब आपका फॉर्म कहिए कि फॉरवर्ड नहीं होगा, आपको कोई एक ही अप्लाई करना होता है। फिर पांचवा है, छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत किसी अपात्र छात्र छात्रा का आवेदन अग्रसारित नहीं किया जाएगा, फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। और यहाँ देखिए, नॉन काउंसलिंग छात्र छात्राओं का डाटा उक्त नियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं हेतु वर्ष 2018-19 से एवं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु वर्ष 2020-21 से लागू शासनादेश के अनुसार किया गया है। आपको मालूम है कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, नॉन काउंसलिंग यानी कि बिना काउंसलिंग का आप एडमिशन कराते हैं B2P के अंतर्गत, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड की बात करें, तो अब ये रूल हो गया है कि अगर आप बिना काउंसलिंग के डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं तो इस केस में आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर भर भी देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी कोर्स में आप एडमिशन लें, कम से कम आप कहिए कि इंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए। भले आपके नंबर कम आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए, काउंसलिंग कराइए, नंबर कम भी आएंगे, एडमिशन हो जाएगा तो कम से कम आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव
इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एक बार जाकर के सभी स्टूडेंट जो स्टेटस नहीं चेक किए हैं यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का, अपना स्टेटस नहीं चेक किए हैं उसको चेक कर लें और करेक्शन करना हो तो उस हिसाब से करेक्शन कर लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।